हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यस। सो स्वागत है आपका हमारा ओओपी के एक और नए कॉन्सेप्ट में। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स डिकोड द फ्यूचर। सो इनकैप्सुलेशन को जानने से पहले हम इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में जानते हैं। आखिर इंस्टेंस वेरिएबल होते क्या हैं। सो ये जो हम पहले एम्प्लॉय क्लास में जो हम काम कर रहे थे वही ये हमारी क्लास है, जिसमें हमारे इंस्टेंस वेरिएबल क्या हैं, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट सैलरी। ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं। इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू लेते हैं। तो सपोज सिंपल सा एग्जांपल हमने पहले भी किया था। सो हम E1 बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम दे देते हैं यश, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय, अब हमारा क्या हुआ है, हमने याद सेल रन किया। अब हमारा ये दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब मैं सपोज E1 डॉट नेम करता हूँ तो मुझे यश मिलेगा, और मैं यहीं पर ही E2 डॉट नेम करूँगा तो मुझे राज मिलेगा। मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल दो पहले वाले ऑब्जेक्ट E1 ऑब्जेक्ट के लिए जो नेम है, नेम वैल्यू है, उसको यश लेता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो राज लेता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल हमारी यही है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू लेता है। तो ये बस बेसिक सा एग्जांपल था हमारे इंस्टेंस वेरिएबल का, और आप समझ गए होंगे आई थिंक इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है। सिंपल सा है। नाउ वी आर कमिंग ओवर इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन करने के लिए मैं अभी ये गूगल कोलैब में आए हैं, और हमने एक क्लास बनाई है ATM, जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया सेल्फ डॉट बैलेंस, जिसको हमने 0 दिया है, और डिपॉजिट और विड्रॉ नाम से हमने दो मेथड बनाए हैं। सिंपल सा है। डिपॉजिट में हमारे अकाउंट में हमें तो पहले उसमें अमाउंट डालनी पड़ेगी जो हमको डिपॉजिट करनी है, और वैसे ही हमारे विड्रॉ है जिसमें हमें अमाउंट विड्रॉ करनी है, वो हमें अमाउंट डालनी पड़ेगी। अगर वो अमाउंट्स हमारे बैलेंस से कम होगी तो इनफिशिएंट बैलेंस आ जाएगा। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इससे हम इनकैप्सुलेशन के बारे में जानेंगे। तो सपोज़ मैं अभी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका। सपोज मैं A नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ATM करके। ना हमारा ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अच्छा, मैंने इसको रन नहीं किया, सॉरी। इसको रन करते हैं एंड देन इसको। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं A डॉट करूँगा तो मैं यहाँ बैलेंस देख सकता हूँ, डिपॉजिट विड्रॉ यहाँ पर आ रहा है। जैसे बैलेंस करता हूँ तो अभी हमारा बैलेंस 0 है। तो बैलेंस इस पर डालने के लिए हम क्या करेंगे, A डॉट क्या, डिपॉजिट करेंगे 1000। तो 10,000 हमारे डिपॉजिट हो गए सक्सेसफुली। अब मैं विड्रॉ करता हूँ $10,000। तो विड्रॉ हमारे सक्सेसफुली हो गया है। अगर मैं अब A डॉट बैलेंस चेक करूँगा ज़ीरो आएगा, क्योंकि हमने 10,000 डाले थे, 10,000 कर दिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, A डॉट बैलेंस इक्वल टू 1000 करते हैं। तो हमने कर दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम करते हैं A डॉट बैलेंस चेक करते हैं, D8 हो गया। अब हमारा 1000 आ रहा है। कुल मिला के जैसे हमने पिछली वीडियो में एक एट्रीब्यूट बाहर से ही बना दिया था, हम वैसे ही असाइन भी कर दे रहे हैं हमारी क्लास से बाहर। आउटसाइड ऑफ द क्लास वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यू टू द एट्रीब्यूट। सेल्फ डॉट बैलेंस जो था वो 0 था, हमने उसमें 10,000 डाल दिया। अब सपोज क्या करते हैं हम A डॉट, अब जैसे हमारे यहाँ ऑप्शन में बैलेंस आ रहा है, मैं बैलेंस कर रहा हूँ, और इक्वल टू इसको मैं दे दे रहा हूँ
स्ट्रिंग। सो ये सिंपली रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पर ए डॉट सपोज डिपॉजिट करता हूँ, क्योंकि हमारा 10,000 बैलेंस था तो विड्रॉ करते हैं। वैसे बात एक ही है, विड्रॉ करता हूँ 10,000। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये सो हमारा जो कोड था वो अब क्रैश हो गया है, नॉट सपोर्ट बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। सिंपल सी बात है, हमने बैलेंस को क्या कर दिया थे, स्ट्रिंग बना दिया था। अब स्ट्रिंग से हम इंटीजर को कैसे माइनस करेंगे, सो हमारे यहाँ पर एरर आ गया। सो यही इसको हम बचाव के लिए, सपोज हमारा ए डॉट बैलेंस को पता ही नहीं चलता तो क्या होता, हमें जो यूज़र है जो भी कर रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि ए डॉट बैलेंस हमारा एट्रीब्यूट है। इफ़ उसको क्लास के बारे में पता नहीं है तो वो ऐसी छेड़छाड़ नहीं करेगा, या फिर हम भी ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक चीज़ करते हैं कि ये अभी जैसे मैं ए डॉट करता हूँ तो मुझे यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। जुपिटर में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, इस वजह से मैंने गूगल को लैब अभी ओपन किया। यहाँ पर डिपॉजिट बैलेंस और विड्रॉ, हमें पता है बैलेंस एक एट्रीब्यूट है, डिपॉजिट हमारा मेथड है, विड्रॉ हमारा मेथड है। इसमें कुछ क्यूब जैसे बने आ रहे हैं, तो हमें पता है बैलेंस से हम चेक कर सकते हैं बैलेंस क्या है। अब ऐसे करेंगे तो यहाँ यश आ जाएगा सिंपल सी, क्योंकि हमने असाइन कर दिया था। अब इससे हमारा कोड क्रैश हो गया, क्योंकि हमने वहाँ चेंजेस हमने वहाँ इंटीजर से माइनस का हुआ है, और इसमें कॉनकैटिनेट हो सकता है एक स्ट्रिंग से उसी के में माइनस, तो फिर भी नहीं हो सकता, तो हमारा कोड क्रैश हो गया। सो व्हाट वी आई डू, हम इस बैलेंस को ऐसा बना देंगे कि ये बाहर हमें दिखे ना। बाहर जो भी इसको यूज़ कर रहा है, इस कोड को, इस ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास की, वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा बाय यूजिंग। हम दो लगा देंगे एंड हमारा अब ये वेरिएबल क्या बन गया है, प्राइवेट वेरिएबल बन गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, मैं यहाँ आता हूँ, इसको हटाते हैं। अब मैं ए डॉट करूँगा तो यहाँ नाउ यू कैन सी, यहाँ डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों अब दिख रहे हैं, लेकिन हमें बैलेंस नहीं दिख रहा। जैसे हमें पहले बैलेंस दिख रहा था, अब बैलेंस नहीं दिख रहा है। दैट्स मीन हमारा बैलेंस अब क्या हो गया है, प्राइवेट हो गया है। अब सपोज मैं यहाँ बैलेंस फिर भी लिख देता हूँ, सपोज हमें पता है बैलेंस है। अब मैं इसको रन करूँगा तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, ATM ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बैलेंस। व्हाट वी आई डू, मैंने अब इसको बाहर से, जैसे हमारा ये हमें पता तो चल नहीं रहा है कि बैलेंस है कि नहीं, ये सीधे बोल देता है एट्रीब्यूट इज नॉट। लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, सीधे लिखता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ और मैंने इसको रन किया। सो नाउ इट इज़ रन। सो नाउ ये हमारा अच्छा खासा रन कर रहा है। अब मैं अगर ये ए डॉट विड्रॉ करता हूँ तो हमारा क्या आता है, इनसफिशिएंट बैलेंस। तो इससे हम क्या समझे कि हमारा ये वेरिएबल बना तो है, लेकिन ये क्या बनाया है, एक न्यू वेरिएबल बन गया। हमारा पुराना वाला वेरिएबल जो बैलेंस था वो तो प्राइवेट है, अब ये हमारा न्यू वेरिएबल बन गया है जो हमारा यश इसको प्रिंट करता है। सपोज मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ करता हूँ पेस्ट, हमारा यश आ रहा है। और अगर मैं ए डॉट, जैसे हमने यहाँ 1000 डाला था, अब मैं क्या करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ 1000। हमने ए डॉट में डिपॉजिट करा 1000 डिपॉजिट हो गया। अब मैं इसमें से विड्रॉ करता हूँ। सो नाउ व्हाट वी हैपन, 1000 विड्रॉ सक्सेसफुली। सो ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये अब हमारा जो हमने प्राइवेट किया था उस बैलेंस में काम कर रहा है, और ये वाला भी हमारा उस बैलेंस में काम कर रहा है। ये वाला हमारा इस बैलेंस में काम कर रहा था, मतलब ये वाला वेरिएबल हमारा 0 वाले में काम कर रहा था, जो हमने 0 दिया था, प्राइवेट जो हमारा वेरिएबल था।
अब हमने यहाँ से एक नया वेरिएबल बना दिया है, एक नया एट्रीब्यूट बना दिया है, आप ऐसे समझिए तो ये हमारा उसमें एक्सेस नहीं करता है। अब उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने ए डॉट डिपॉजिट 1000 और विड्रॉ 1000 कर दिया है, हम एक काम करते हैं, इसको वापस रन करते हैं। अब हमारा 1000 हो चुका है, तो अब हमारा 0 नहीं आना चाहिए। और इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक कोड लिखेंगे, ए डॉट हमारा ATM डबल अंडरस्कोर बैलेंस। नाउ व्हाट विल हैपन, वी कैन एक्सेस आवर व्हाट, हम अब ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं अपने उस वेरिएबल को। तो ये अभी भी प्राइवेट कैसे हुआ, ये हमारा अभी भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और चाहे तो इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यस कर देता हूँ, हो गया। अब मैं यहाँ ए डॉट डिपॉजिट करता हूँ, नाउ व्हाट विल हैपन, इट्स गेव मी एरर। तो अब फ़ायदा क्या हुआ, जो भी होगा वो ऐसे करके भी चेक करके हमारे इस कोड को क्रैश कर सकता है। सो अब हमारा दो मेथड्स हमारे काम आएंगे, गेट और सेट, गेटर एंड सेटर बोलते हैं इसको, जिससे हम क्या करेंगे, इस सब दोनों चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और एक फंक्शन बनाएंगे जिससे कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता।